स्वागत है दोस्तों आप लोगों का योर पाथ चैनल में। योर पाथ ऑलवेज देयर टू गाइड योर पोटेंशियल। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि आप अगर समझ लीजिए कि सेकेंड ईयर में हो जब आपका इंटर्नशिप का टाइम होता है, या आप फाइनल ईयर में हो जब आपका प्लेसमेंट के टाइम में होता है, तो उस टाइम में आपको कैसे कैसे इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स समझ लीजिए चूज करने होते हैं ताकि आप मतलब इंस्टीट्यूट में अच्छे परफॉर्म भी कर सको और वो आपके प्लेसमेंट रिलेवेंट भी हो। तो दोनों ही एस्पेक्ट में कवर करूंगा। और यार मैंने देख रखा है कि बहुत वीडियोस में ना डायरेक्ट उनको प्रोजेक्ट का दे रखा है कि आपको ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं करने। बट मैं यार सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उस वीडियो से पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको पता है कि यार मेरे डोमेन के हिसाब से कौन सा सही है। वो लोग अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, कोई मतलब कोडिंग का चला रहा है, कोई प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स का चला रहा है, ऐसे चला रहा है। बट आपको देखना है कि कैसे आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इंटर्नशिप जो रहता है ना आपका, वो पहला एक्सपीरियंस रहता है आपके इंडस्ट्री के साथ, तो आपको वो थोड़ा वाइजली चूज करना पड़ सकता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार अगर अच्छी इंटर्नशिप हो ना, तब तो ऑनलाइन भी ले लो या ऑफलाइन भी, मतलब ऑफ कैंपस से ले लो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता। अगर ऑन कैंपस वाले मिल रहे हैं अच्छे बड़े तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कैंपस वाले उठा लो। और नहीं हुआ तब तो यार अपने इन हाउस प्रोजेक्ट ही करना पड़ेगा जब आपको वो मिलेगा तब तो बात ऐसी है कि इंटर्नशिप ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि आपने इंटर्नशिप के टाइम में कितना क्या काम किया है। ठीक है, मेरी बात समझो। मैं बोल रहा हूँ कि यार इंटर्नशिप ना ज्यादा मैटर नहीं करती। मतलब समझ लीजिए कि आप कंटेंट राइटिंग का इंटर्नशिप उठा लिया, कोडिंग का इंटर्नशिप उठा लिया, कोडिंग एज ए ट्यूटर का उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, बट समझ लीजिए कि आपका रोल उसमें कम है, आपका मतलब आपका जो पार्ट है, रोल है जो वो उसमें कम है, तब वो दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। समझ लीजिए कंटेंट राइटिंग वाली इंटर्नशिप जो है, उसमें अगर आपने लीडरशिप स्किल दिखा दिया, मतलब 6 लोग कंटेंट राइटिंग के टीम में हायर हुए इंटर्न्स के तौर पे, और समझ लीजिए कि 80% काम आपने खुद ही कर लिया, 60% काम खुद ही कर लिया, और टीम को लीड कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उसका बना रहे हो, तो मतलब ऐसे हुआ कि इंटर्न भी, मतलब जो आपका जो मैनेजर होगा वो भी खुश हो जाएगा, और आप जब प्लेसमेंट के टाइम या फर्दर कई करियर में आप बता पाओगे कि यार मैंने ना एक टीम को लीड कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपके बहुत हाई चांसेस है कि आपको वो लीडरशिप वाले रोल्स दे देंगे रादर देन कि नॉर्मल जो बेसिक रोल्स रहते हैं वो। समझ रहे हो मेरी बात? तो कंटेंट राइटिंग का इंटर्नशिप ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इंटर्नशिप खराब नहीं है, बट आपका रोल डिफाइन करता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो उस इंटर्नशिप के टाइम में। वैसे ही अगर आपने कोडिंग वाला इंटर्नशिप उठा लिया, दिखाने के लिए तो यार बहुत फैसिनेटिंग हो जाएगा कि यार कोडिंग वाला इंटर्नशिप है ये। बट इनकेस अगर आपने उसमें ज्यादा काम नहीं किया हो, समझ लीजिए कि आपका 6 मॉड्यूल्स डेवलप करना हुआ, 6 मॉड्यूल्स कोडिंग के डेवलप करने हुए, और आप लोग हो 6 लोग, ठीक है, तो आपने समझ लीजिए कि एक मॉड्यूल आप लोगों ने डेवलप कर लिया, तो इसमें आप लोगों का कोई भी फायदा नहीं होगा, किसी का ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। बट समझ लीजिए कोई बंदा है कि 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया उसने, और साथ में उसने टीम को लीड कर लिया और टीम के डेडलाइन मीट कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लिया, रिपोर्ट वगैरह बना लिया, तो मतलब मेंटर्स के साथ बढ़िया कनेक्शन बना लिया। ऐसे क्या हुआ कि मतलब वो ऐसे लीडर उभर रहा है। ठीक है, तो अगर आप पहले सिनारियो को कवर कर रहे हो कि कंटेंट राइटिंग में मैंने टीम को लीड किया है वर्सेस मैंने कोडिंग में एक मॉड्यूल कंप्लीट किया है, एज एन इंटरव्यू में प्रेफर करूंगा जिसने कंटेंट राइटिंग में इतने लीडरशिप वाला रोल अदा किया है। ठीक है, क्योंकि आप कंटेंट राइटिंग में एक तो अपना माइंड शार्प कर रहे हो, दूसरा बात की आप लीडरशिप भी दिखा रहे हो, और आप कोडिंग वाले जो इंटर्नशिप है उसमें सब एक मॉड्यूल कर रहे हो, मतलब आपको जितना काम मिला आप उतना कर रहे हो, तो आपको मतलब नॉर्मल बंदे की तरह ट्रीट किया जाएगा ऐसे। और समझ लीजिए कि आपने 2 मॉड्यूल्स बना लिया, टीम को लीड भी कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन बना लिया, तो आप मतलब एज एन ऑलराउंडर की तरह उभर सकते हो इस तरह से, तो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मेरी बात मान लो, बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो कौन सा काम मैटर करता है ये आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। ड्यूरिंग आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम रहता है, प्रोजेक्ट का टाइम मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में जब रहेगा, या फिर फाइनल ईयर के लास्ट में जब रहेगा आपका प्रोजेक्ट के टाइम में, तो आपको प्रोजेक्ट चूज करना होगा कि आपके किस डोमेन में बनाना है। तो आपको अगर थर्ड ईयर तक समझ आ जाएगा कि मुझे किस डोमेन में जाना है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, डेटाबेस में जाना है, कि यार एथिकल हैकिंग में जाना है, कि कहाँ पे मुझे जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, कहाँ पे मुझे स्टैंड करना है, या तो मुझे प्योरी वो चाहिए कि यार कोड वाले रोल्स चाहिए,
तो आपको उस हिसाब से अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा वो। और मतलब फ्यूचर को माइंड में रख के आपको करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं अपनी बात अगर बताऊं तो यार मैंने अपने जो इंडियन प्रोजेक्ट का रोल चूज किया था वो एज ए लीडर, मतलब मुझे इन लोगों ने ही बना दिया था जो मतलब आसपास मेरे थे, तो इन लोगों ने ही मेरे को अपने लीडर बना दिया था, क्योंकि उनको पता था कि मैं कैसा बंदा हूँ। ठीक है, मैंने इंटर्नशिप भी कर रखा है वो काम लीडरशिप वाला, तो उन्होंने वो मुझे लीडर बना दिया था। और फिर मैंने जो एक्चुअली प्रोजेक्ट चूज किया था वो ऐसे चूज किया था ताकि उसका मटेरियल आसपास मिल सके मुझे, और मैं मिनिमम मटेरियल से मैक्सिमम काम उतार सकूं। तो आपको अगर मेरे उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना भी है तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में चेक कर सकते हो, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो प्लीज चेक कर लेना, वो चीज़ आपकी हेल्प हो जाएगी लिंक्डइन में कैसे शेयर करना है उसको। तो यही है कि समझ लीजिए कि आपका प्लेसमेंट का सीजन जबरदस्त चल रहा है, आपको प्लेसमेंट के लिए हर कोई ना कोई कंपनी में अपियर होना पड़ रहा है, तो आप तो स्वाभाविक सी बात है कि आप प्रोजेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट इन दैट केस आपको ऐसे चूज करना पड़ेगा ताकि उसके मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल हो ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सको। बट कॉपी पेस्ट के भी एक मैं बताऊंगा कि आपको स्मार्टली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले भाई कि मैं जिस डोमेन में ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उस डोमेन का, समझ लीजिए मार्केटिंग डोमेन में कर रहे हो कि रिटेल डोमेन में कर रहे हो, तो उस डोमेन का आपको पहले से थोड़ा नॉलेज रहना पड़ेगा। और मतलब जो आप कर रहे हो ना टास्क, जो कोड लिख रहे हो कि कोड में क्या क्या चल रहा है, वो सब आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी ताकि आप जब वाइवा कमेटी बैठेगी, फाइनल वाइवा कमेटी, तब आप थोड़ा अपने आंसर को फ्रेम कर सको उस तरीके से। तो आपको बीच बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया काम खत्म ऐसे नहीं चलेगा। और हाँ, आपका मेंटर का नेचर कैसा है वो भी आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा। जैसे कुछ मेंटर्स रहते हैं बहुत चिल रहते हैं, ठीक है, तो चिल वाले मेंटर्स तो हम भी चिल रहेंगे भाई, ऐसे बात है। तो कुछ मेंटर्स रहते हैं कि आपको बहुत प्रेशर देंगे कि यार प्रेशर में दे दूंगा तुम लोगों को कि ये तुम्हें कंप्लीट करना ही है, ये अपडेट करो, वो अपडेट करो। तो मेंटर के हिसाब से भी थोड़ा डिपेंड करता है। और अगर समझ लीजिए कि मेंटर आपको प्रेशर दे रहा है बट आपके साथ साइन भी कर रहा है, मतलब आप बोल रहे हो कि सर ये हमने कंप्लीट कर लिया, वो मान भी रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा उस डोमेन की नॉलेज नहीं है, तो इनकेस आपको ऐसा भी कोई मेंटर मिल गया तब आप आसानी से उसके साइन वगैरह ले सकते हो जब अप्रूवल की जरूरत आएगी उस टाइम में। ठीक है, तो आपको मेंटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा ये मिला है प्रोजेक्ट। ठीक है, और भाईवा पैनल से आपको थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा कि भाईवा पैनल वाले पूछ लेते हैं कि आपने ये समझ लीजिए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोजेक्ट थोड़ा नहीं है, तो आप लोग पूछ लेते हैं कि आपने इस टाइम में क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया इस प्रोजेक्ट में, तो आपको उनको थोड़ा गाइड करना पड़ेगा कि सर मेरे फ्यूचर में ये गोल्स है, इस हिसाब से मेरा ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो समझ लीजिए फ्यूचर में किसी को मैनेजर बनना है, तो मैं सर मैं इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट लिया हूँ कि जिस प्रोजेक्ट में मैं अपने मैनेजरियल स्किल को ज्यादा उखाड़ सकूँ। ठीक है, मतलब कहाँ से क्या मटेरियल्स लेना है, कहाँ से किसको अरेंज करना है, रिसर्च वगैरह ज्यादा कैसे क्या करनी है, तो मतलब अपने रोल के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो और उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट जस्टिफाइड है या नहीं। अगर आपका प्रोजेक्ट उस हिसाब से जस्टिफाइड हुआ तो आपका जो वाइवा पैनलिस्ट है वो कुछ नहीं कहेंगे, तो आप उस टाइम में चिल रहोगे, ऐसी बात होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाई हो, चाहे वो बुरी हो, खराब हो, कैसी भी हो, बट आपको वो चीज लिंक्डइन पे जरूर शेयर करनी है। लिंक्डइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोफेशनल वाले आ जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको वहां पे अपना जो नेटवर्क है वो बनाए रखनी पड़ेगी। अगर आपको लिंक्डइन वाली कैसी होनी चाहिए प्रोफाइल, तो वो आपको जानना है, तो आप मेरी प्रोफाइल को या तो चेक कर सकते हो या मैंने जो अपना प्रोजेक्ट का लिंक शेयर किया है वो भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्या लिखना है बहुत मतलब ऐसे नहीं होगा कि यार चैट जीपीटी से कुछ भी लिख दिया, बट आपको मतलब स्मार्टली एडिट करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो लिंक्डइन का आपको तो फायदा जरूर उठाना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं भी किया, दोस्तों से कराया, तो भी आपको लिंक्डइन तो जरूर अपना अपडेट रखना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट फाइनल एंड फॉरमोस्ट है। और यार मैंने जो आपको बताया ना कि अपने डोमेन के हिसाब से चूज किया करो, कि समझ लीजिए कि मैं जैसे था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में था, बट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर मैं चूज करता तो मुझे या तो यार फंडिंग नहीं मिलती उतनी, क्योंकि अपने समझ लीजिए कि टूल्स वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं, ये किट उठाओ, वो किट उठाओ, इससे इसको जोड़ो, उससे उसको जोड़ो,
तो ऐसे एक तो खर्चा बहुत ज्यादा लगता था, एक तो मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि अपने पास आसपास कल्चर 3 सालों से ऐसे बन रखा था कि अपने को कोडिंग में ही जाना है। ठीक है, वो मेरा लास्ट में जाके थोड़ा वो टूटा, तो कोडिंग में ही जाना है अपने को, ऐसे मतलब बन रखा था। ठीक है, तो मतलब माइंड उस हिसाब से आपको बोल देता है कि यार ये प्रोजेक्ट सही है, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है। तो आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा। आप अगर सर्च करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का प्रोजेक्ट, वो आपको दिखा देंगे कि पीएलसी वाला दिखा देंगे, बोर्ड वाला दिखा देंगे, पीसीबी बोर्ड्स वाले। बट आपको ये चेक करना है कि ये क्या आपके लिए फ्यूचर के रिलेवेंट है या नहीं, फ्यूचर रिलेवेंट है या नहीं, आप जिस रोल में जाना चाहते हो या फिर आप जिस डोमेन में जाना चाहते हो, समझ लीजिए कोडिंग नहीं, नॉन कोडिंग डोमेन में, मैनेजमेंट डोमेन में, डेटाबेस डोमेन में ऐसे जाना चाहते हो, तो उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट रिलेवेंट है या नहीं, वो आपको चेक जरूर करना होगा मेरे फ्रेंड। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और सब्सक्राइब कर लेना यार योर पाथ चैनल को। योर पाथ ऑलवेज देयर टू गाइड योर पोटेंशियल। कोई दिक्कत हो तो यार कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।